वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th वाले बच्चों को पता है कि भाई अभी कितनी ही पढ़ाई कर लो, बट बोर्ड तक के आपको सारी पढ़ाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में भाई? रिटर्न फॉर्म में। तो रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आज से ही लिखना शुरू कर दे भाई, ठीक है ना। पढ़ना अच्छी बात है, मगर उसको समझना जो है वो थोड़ा सा कठिन काम है। तो आपको समझना है, पढ़ तो सब लेते हैं बट समझना जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां पे काम आने वाली है। रिटर्न वर्क करने से फायदा यह होता है कि वो चीजें परमानेंट हो जाती है, और परमानेंट मेमोरी में हमारे जाके क्या हो जाती है? सेव हो जाती है भाई। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए। तो स्टॉक होना क्या चाहिए कायदे से? स्टॉक का मतलब होता है जो चीजें हमारे पास रखी हुई है, कब से रखी हुई है, कब तक के रखी रहेगी, ये डिसाइडेड नहीं है। मतलब जो चीजें लंबे समय तक के रखी रहे उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे स्टॉक। अगर हम लोग बात करें यहां पे उसके पैरेलली किससे डिफरेंस क्रिएट किया गया है, तो वो किया गया है फ्लो से। वो सारी चीजें जो कंटिन्यूअसली चलते रहती है, जहां पे रुकने का कोई सिस्टम नहीं है, उसको कहा जाता है यहां पे फ्लो। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस के। चलिए, तो स्टॉक एंड फ्लो के कुछ हम लोग 5 डिफरेंस यहां पे क्रिएट करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही जानदार और शानदार है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टॉक एंड फ्लो। चलिए एक एक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम लोग यहां पे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है बोलता है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। एक ऐसा अमाउंट का अनसोल्ड स्टॉक आपके पास रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब वो नहीं बिक पाया या उसका यूज नहीं कर पाए, तो वो सारी चीजें किस में आएगी दोस्तों? यहां पे स्टॉक में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं कि इसका डिफरेंस जो है वो फ्लो के साथ कैसा है। तो इट रेफर्स टू द कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक। कंप्लीट स्टडी ऑफ स्टॉक का मतलब कितना आया, कितना गया, आते जाते कितना रहा, वो सब कुछ फ्लो का पार्ट है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ टाइम पे, और ये डिपेंड करता है भाई किस पे? पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब है वो चलता रहेगा, और यहां पे पॉइंट का मतलब एक बार एक टाइम पे ही जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, बोलता है मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इसको मेजर किया जाएगा, रोज रोज इसको मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत इसकी बिल्कुल भी नहीं है। मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बार 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 इसको हम लोग क्या करते रहेंगे? चेक करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। आगे बात करते हैं इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें चेंज होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट यहां पे बोल रहा है इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इसमें चेंजेस करना बहुत ही आसान है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास 3 डिफरेंस यहां पे आ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे जाते हैं, नॉट टाइम डायमेंशनल। और ये टाइम डायमेंशनल मतलब ये समय के हिसाब से नहीं है, आप कभी भी एक बार इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, बट इसको क्या करना पड़ेगा? टाइम बाउंडेशन में ही रखना पड़ेगा। बार बार ये चीजें आपको रिपीटेटिव प्रोसेस में कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल पर अगर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स इन गो डाउन एट 31 जुलाई। 31 जुलाई को हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स कितना था एक पर्टिकुलर डेट पे, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे स्टॉक। और यहां बोल रहा है मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल भर के अंदर बहुत बार हम लोग इसको क्या कर लेंगे? यहां पे मेजर कर लेंगे, तो इसको बोला जाएगा यहां पे फ्लो। तो अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया हम लोगों को यहां पे ना भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ही और जानदार और शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।